अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा शांति योजना पर सहमति उन्होंने जता ली है और उसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद अदा किया है। एक तरफा बात, बिना हमास से कोई बात किए हुए, बिना फिलिस्तीन के लोगों से कोई बात किए हुए, बिना उनकी सहमति के पागलपन का यह फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुर्खियां बना है और तमाम न्यूज़ चैनल्स में, दुनिया के न्यूज़ पोर्टल्स में ये कहा जा रहा है कि ये फैसला काफ़ी अहम है और अब जंगबंदी तय है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि वो अगर योजना को, इस प्लान को अस्वीकार करता है तो इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या अमेरिका का समर्थन पहले से इजराइल के साथ नहीं है? क्या अमेरिका पूरी तरह से इस नरसिंहनार में इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ है? क्या यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कई बार इजराइल के खिलाफ जो सैंक्शन की बात सामने आई है, जंगबंदी पर एक तरफा फैसला आया है, उसके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन में पास करके उसको लागू करने की बात कही है, तो अमेरिका अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो है वो इजराइल के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है? हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, लगातार अमेरिकन कांग्रेस बड़ा अमाउंट इजराइल की मदद के लिए भेज रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ये कह रहा है अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि अगर ऐसा नहीं करता है हमास तो हमारा समर्थन इजराइल को पूरी तरह से जारी रहेगा। योजना के तहत युद्ध विराम होगा और हमास को 72 घंटे में बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बाद इजरायली सेना लौट जाएगी। ये शर्त रखी गई है कि सारे बंधकों को हमास जो है वो छोड़ देगा 72 घंटे के अंदर और उसके बाद इजरायली सेना अपने अपने घरों को चली जाएगी और हो जाएगा कि चलिए कोई नहीं, ख़त्म हुआ, 80,000 लोगों को आपने मार दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जो बंधक थे 200 कुछ बंधक, उनकी वजह से उनको मारना जायज़ था क्योंकि वो यहूदी हैं और अमेरिका के सहयोगी हैं। अब सवाल यही है कि कुछ पॉइंट को छोड़कर ये गाज़ा सरेंडर करेंगे। ये प्रो इजरायली एजेंडा है, इस इजराइल के ट्रंप पर बना है। ये सिर्फ तत्काल युद्ध रोकने और सहायता के लिए ज़रूरी है। पता नहीं अरब और मुस्लिम देश इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें वेस्ट बैंक और सवेरेंज स्टेट का जिक्र तक नहीं है। शायद इसी तरह की योजना को लागू करने के लिए, इस प्लान को लागू करने के लिए पिछले दिनों अमेरिका में जब यूनाइटेड नेशन की बैठक चल रही थी तो उस वक्त तमाम अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको बुलाया गया था, उसमें पाकिस्तान भी मौजूद था। शायद इसी तरह के प्लान को उनके सामने रखा गया होगा और उस पर सहमति जताई होगी, क्योंकि अभी बात यह भी सामने आई है कि इजराइल ने कतर से उनके ऊपर किए गए हमले के लिए माफ़ी मांग ली है और कतर ने उनको माफ़ भी कर दिया है। तो ये सारी नूरा कुश्ती जो है वो ज़रूर चल रही है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस एक तरफा युद्ध विराम के इस योजना को, इस ऑर्डर को कहा जा सकता है कि तुम बंधकों को लौटाओ, नहीं तो ये मैं और ज़्यादा हमलों के लिए इजराइल के समर्थन में खड़ा हूँ, नेतन्याहू के समर्थन में खड़ा हूँ। ये पूरी तरह से चेतावनी दी गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस तरह की चेतावनियाँ पहले नहीं दी गई हैं, क्या इस तरह के प्लान पहले से नहीं दिए गए हैं हमास को। लेकिन हमास किसी भी तरह की इस तरह की शर्त को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरसंहार पूरी तरह से चल रहा है। और अब जो युद्धबंदी की बात सामने आ रही है, पूरी दुनिया इस के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ लामबंद होता नज़र आ रहा है। वो देश भी जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े नज़र आते थे, वो अब आज़ाद फ़िलिस्तीन रियासत के क़याम के हक़ में हैं और अपने अपने देशों में उन्होंने फ़िलिस्तीन के दूतावास को भी खोल लिया है। वहाँ पर फ़िलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं और वहाँ की आवाम पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के समर्थन में नज़र आ रही है। तो ये एक मजबूरी बन गया है युद्ध विराम के लिए कोई रास्ता तलाश करना, लेकिन अपनी शर्तों पर इस तरह से युद्ध विराम, मुझे नहीं लगता कि हमास इन शर्तों के साथ कोई युद्ध विराम की किसी योजना पर मोहर लगाएगा।